आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। कैसे हैं आप लोग? हमारा दुआ कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और उसके बाद एक दो दिन मैंने रेस्ट की, वो बीच में ताक़रातें थी। तो आज मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भी थी कि आप नापतोल में कमी पे थोड़ा सा लेक्चर ज़रूर सेंड करें, तो मैंने कहा चले मैं आज ये भी सेंड करती हूँ। रात को इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 10-11 बजे के करीब जिस वक्त भी हो सका तो सूरह फील का सब कह रही थी कि अगर प्लीज़ 11 मरतबा आप पढ़ लें और हम भी साथ ही अगर इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। तो रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। कुरान और हदीस और सहाबा के वाक़यात के साथ मैं आज आपको वो कर रही हूँ, नापतुल में कमी पे थोड़ा बताना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान हम पे है कि ईमान जैसी अजीम नेमत उसने हमें अता की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम जितना पेश कर सकते हैं इन दिनों में पेश करें। और ख़ास तौर पे आज भी ताक़रात है, आज तीसरी ताक़रात है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी है 21, 23 और आज रात को यानी होगी 25 वाली जो होगी। तो इंशाअल्लाह अपने आप को बख्शवा के छोड़ें, लेकिन सबसे पहले ये कि दूसरों को माफ़ करें। ये आप फार्मूला अपना लें, यानी जैसे मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन खाते हैं तो वो नहीं भूलते हैं आप लोग, तो इसी तरीके से दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजना मत भूलें और सबको माफ़ करना मत भूलें। माफ़ करके बल्कि उन्हीं लोगों के लिए दुआ करके फिर अपने लिए दुआएं मांगें। अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर कबूल फरमाते हैं और आपको फिर देखिएगा कि कैसे आपके रहमतें और बरकतें अल्लाह की नाज़िल होती हैं इंशाअल्लाह। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, वैसे लगता तो वो बज़ाहिर छोटा सा है, जैसे ग़ीबत करते हैं हम लोग या भुतान लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल छोटा सा लग रहा होता है, हंसी मजाक में खेल कूद में गुजार देते हैं, लेकिन कितना बड़ा जुर्म है कि कुरान के मुताबिक अपने सगे भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है आप अगर किसी की ग़ीबत करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात है कि लगता बहुत छोटा सा है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है, और वो है नापतोल में कमी और चीज़ों में मिलावट। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि मामलात का भी दीन है। अगर इंसान नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, लेकिन लोगों के हुकूक मार रहा हो, तो ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद की तंबीह अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी हलाकत और तबाही है इन लोगों की, मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी जो नाप तोल में कमी करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वो लोग जब दूसरों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब दूसरों को देते हैं तो कम करके कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस गुनाह पर तबाही की वईद सुनाई है, और कौम शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या इससे हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कुरान मजीद में कि इस कौम की बड़ी बुराई यही थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, नाप तोल पूरा करो, लोगों के हुकूक कम ना करो, ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, लेकिन वो लोग अपनी आदत से बाज ना आए। तो नतीजा क्या निकला कि अल्लाह सुब्हान तआला का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। और ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब माशरे में धोखा और बददियानती आम हो जाए तो अल्लाह सुब्हान तआला की पकड़ आ सकती है। और आज हम वैसे पकड़े हुए ही हैं। आप अपना मुहासबा करें, अपने इर्द गिर्द का मुहासबा करें, अपने माशरे का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुहासबा करें। आप देखें कि हम लोग कैसे पिस रहे हैं, पस्ती में घिरे हुए हैं, लेकिन बस हम लोग सोचते नहीं हैं इस तरफ। हम सोचते हैं शायद बस जिनको अज़ाब मिल गया उनको मिल गया, हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। एक शख्स गल्ला बेच रहा था
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس میں ڈالا تو اندر سے نمی محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت سخت الفاظ ہیں سوچا جائے تو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دینا مسلمان کے شان نہیں ہے. صحابہ کرام کے بھی واقعات ہم بکس میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بازار کا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اکثر بازاروں کا معائنہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بازار میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص دودھ بیچ رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ دودھ میں پانی ملا دیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور سختی سے فرمایا مسلمان کو تجارت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ میں اپنی طرف بھی دیکھتی ہوں کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس کی پیپسی کی یا 7 اپ یا اسپرائٹ کی باٹل ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا دبا کے تو دودھ ڈالتی ہیں ہماری خواتین، اور جب اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو وہ ایسے ٹھک کر کے تو اندر چلا جاتا ہے اور کم از کم آدھا پاؤ پونا پاؤ اس میں کمی ہوتی ہے. کتنی غلط بات ہے یہ. ظاہری دنیا کے اس کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے قلیل والی بات ہے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے اس ظاہری دنیا کا اور آخرت کا سودا کر لیتی ہیں، آخرت بیچتی ہیں. حالانکہ یہ دنیا تو دھوکہ ہے، ٹوٹل متاع الحیات دنیا والی بات ہے کہ دنیا کا بالکل کھیل تماشا ہے ٹوٹل. تو ایسے ناپ تول میں کمی بالکل نہ کریں اور پانی بھی نہ ملائیں دودھ میں. اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے دوبارہ ملاوٹ کی تو تمہیں بازار میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے کتنے حساس تھے. ایک دفعہ یہ بھی ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں بچپن سے، ہماری بکس میں ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دودھ والی لڑکی کا واقعہ کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی بات سنی. ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ پیسے مل جائیں. بیٹی نے کہا امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے. ماں نے کہا عمر یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. فیکٹ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، کسی کو ناپ تول میں کمی کر کے چیز دے رہے ہیں یا حقیر سی چیز دے رہے ہیں کسی کو. تو اس لیے لن تنالوا البر حتی زرتم المقابر، وہ اس نے لن تنالوا البر آیت بر ہے اور اس میں آتا ہے کہ جب تک تم وہ چیز نہیں خرچ کرتے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو. تو وہی بات ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئے اور بعد میں اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کر دی. اور یہ واقعہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا خوف انسان کو سچا اور دیانتدار بناتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہ کی دیانتداری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت دیانتدار ثابت تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بازار میں کچھ خریدنے گے، بیچنے والے نے غلطی سے کم قیمت بتا دی. حضرت ابن عمر نے اسے بتایا کہ تم نے قیمت کم بتائی ہے، اصل قیمت زیادہ ہے. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں سچائی کا حکم دیا ہے. دیانتدار تاجر کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سوچئے کہ ایک ایماندار تاجر کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے. اور ملاوٹ کے نقصانات، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کے بہت بڑے نقصانات ہیں. معاشرے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں سخت حساب دینا پڑتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی کسی کا حق مار لے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق العباد کا حساب بہت سخت ہوگا. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناپ تول پورا کرنا چاہیے، چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں، کاروبار میں سچائی اختیار کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں. حلال رزق میں برکت ہی برکت ہے اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یاد رکھیں. اور ایک دن ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
हमें सच्चाई, दयानतदारी और हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। और कोशिश किया करें कि अपने माशरे में, अपने घरों में, हम औरतें ख़ास तौर पे, मैं हमेशा कहती हूँ, ये मिलावट या धोखा देने की कोशिश करती हैं और फिर सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गीबत बैठ के तो आराम से बैठे बैठे कर लेती हैं। ये सारी चीज़ें प्लीज़ ख़त्म करते हैं अपने अंदर से, और अपने आप को दुरुस्त करें, अपना मुहासबा सबसे पहले करें, फिर लोगों को दुरुस्त करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और कुरान में ही हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि वो बात क्यों कहते हो जो दूसरों को क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते हो। तो आपके करैक्टर से, आपके किरदार से पता चलना चाहिए कि आप अमानतदार हैं, आप ईमान वाले हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप किसी का हक नहीं मारेंगे, आप किसी गरीब की मदद करेंगे और हलाल हराम की तमीज़ करेंगे, ताकि आपके करैक्टर से मुतासर हो के तो दूसरा बंदा दीन की तरफ आए। ये नहीं कि आप उधर पर्दा भी कर रहे हैं, आप उधर दर्स व तदरीस भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आपसे के हाथों से या आपकी ज़बान से महफूज नहीं है, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इस रमज़ान में ये अहद करेंगे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, तो हम किसी का हक नहीं मारेंगे और ना ही किसी की किरदार कुशी करेंगे, और ना ही नापतोल में कमी करेंगे, ना दूध में कमी मिलावट करेंगी। किसी भी चीज़ में जो हम औरतें कर सकती हैं, सब्जियां बेच सकती हैं, अंडे, इवन आजकल कलर करके तो देसी अंडे, वलैती अंडे देते हैं और कहते हैं कि ये देसी अंडे, ये सारी चीज़ें ही धोखा देने वाली हैं ना। तो किसी को चीट नहीं करेंगे। अहद करें अल्लाह पाक हमें आज की रात, आज की ताक रात में ही हमारी बख्शिश फरमा दें, हमें लैलतुल कदर नसीब फरमाएं, हमारे सारे अमाल दुरुस्त फरमाएं, हमारी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दें, हमारी औलादों को नेक बना दें या रब्बुल आलमीन। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे मुल्क पे, कुल उम्मत मुस्लिमा के हालात बेहतर कर दे। हम सब की आमीन में फरिश्तों की आमीन शामिल कर दे। मालिक कायनात हमारे घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, हमारी औलादों को दुनिया आखिरत में कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार कर दे, नेक और सवाले बना दे, आँखों की ठंडक बना दे। जिनके वालिदैन हयात हैं उनको रब्बिरहम कमा रब्बयानी सगीरा, और जो वालिदैन चले गए रब्बिगफिरली वली वालिदैया वली ज़ौजी वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात कुल्लु मखलूक़ात कुल्लु जिन्नात यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। या अल्लाह नेक और हलाल, नेक और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा बच्चों को जिनका रिज़्क़ नहीं है लगा हुआ, हलाल तय्यब और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा और नेक और सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक जितने अम्बिया, औलिया, कुतुब, अब्दा, शुहदा, रिश्तेदार, जितने लवाकिन, दोस्त अहबाब के वालिदैन, जितने भी दोस्त अहबाब जो जा चुके हैं, सब की रूहों को इरसाल सवाब, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। मालिक कायनात ये ताक़रातें हमारे नसीब में फरमा दे। या अल्लाह सबके नसीब में लैलतुल कद्र नसीब फरमा दे। या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। या अल्लाह राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा मेरे मालिक, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमा दे मालिक कायनात। और जिस ने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है उन सब की भी दुआएं मकबूल व मंजूर फरमा। जितने लोग बीमार हैं उन सबको शिफाए कामला व आजला अता फरमा। सिर्फ अपना मोहताज करना मेरे अल्लाह, सिर्फ अपना मोहताज रखना, किसी इंसान का मोहताज न करना। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की चालों से महफूज रख। नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीन। या अल्लाह कुल उम्मत मुस्लिमों को, या अल्लाह नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब, ए मालिक कायनात कुल उम्मत मुस्लिमों को फतह नसीब फरमा। या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं हर तरफ, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दे। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह सुब्हान तआला जो दुआएं मांगने से रह गई हैं वो खुद ही मकबूल व मंजूर फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका व सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।